एक छोटे से गांव में घने जंगलों के बीच उगते हैं कोको के पेड़। और इन्हीं पेड़ों पर लगते हैं वो फल जिनसे बनती है दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज चॉकलेट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधारण से दिखने वाले कोको बीन्स कैसे बदल जाते हैं एक स्वादिष्ट चमकदार चॉकलेट बार में? ये कहानी है उसी सफर की। सुबह की हल्की धूप में किसान सावधानी से कोको पॉट्स को पेड़ से तोड़ते हैं। हर पॉट के अंदर छिपे होते हैं दर्जनों कोको बीन्स जो सफेद गूदे में लिपटे होते हैं। इन बीन्स को तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि यही से शुरू होता है पहला और सबसे अहम स्टेप, फर्मेंटेशन। बीन्स को बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों में रखा जाता है और कई दिनों तक उन्हें ढका जाता है। धीरे धीरे गर्मी और केमिकल रिएक्शन की वजह से बीन्स का स्वाद विकसित होने लगता है। कुछ दिन बाद इन बीन्स को निकालकर तेज धूप में सुखाया जाता है। सूरज की रोशनी में ये बीन्स अपना रंग बदलते हैं और बन जाते हैं प्रोसेस के अगले स्टेप के लिए तैयार। अब ये बीन्स पहुंचते हैं एक विशाल फैक्ट्री में। यहाँ हर चीज मशीनों के हिसाब से चलती है, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल तेज। सबसे पहले बीन्स को रोस्ट किया जाता है। उच्च तापमान पर उनका असली फ्लेवर बाहर आता है, वही खुशबू जिसे हम चॉकलेट की खुशबू कहते हैं। इसके बाद रोस्टेड बीन्स को तोड़ा जाता है, इसे कहते हैं क्रैकिंग और विनोइंग। बीन्स का बाहरी छिलका हटाया जाता है और अंदर के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें निब्स कहा जाता है, अलग किए जाते हैं। अब शुरू होता है असली जादू। इन निब्स को बड़े बड़े ग्राइंडर्स में डाला जाता है, जहां ये धीरे धीरे पिघलकर बन जाते हैं एक गाढ़ा चिकना पेस्ट, जिसे कहते हैं कोको मास। यही है चॉकलेट की असली आत्मा। लेकिन अभी ये चॉकलेट नहीं बनी है, इसमें मिलाए जाते हैं और भी इंग्रेडिएंट्स। चीनी, दूध अगर मिल्क चॉकलेट बनानी हो, और कोको बटर। अब इस मिश्रण को भेजा जाता है अगले स्टेप में, रिफाइनिंग और कॉन्शिंग। यहाँ घंटों, कभी कभी दिनों तक मशीनें इस मिश्रण को लगातार हिलाती और स्मूथ बनाती हैं। इस प्रोसेस से चॉकलेट का टेक्सचर रेशमी और स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। अब आता है एक बेहद जरूरी स्टेप, टेम्परिंग। इस प्रक्रिया में चॉकलेट को बार बार गर्म और ठंडा किया जाता है ताकि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बन सके। यही वजह है कि चॉकलेट इतनी चमकदार दिखती है और तोड़ने पर एक परफेक्ट स्नैप की आवाज करती है। अब इस परफेक्ट चॉकलेट को ढाला जाता है अलग अलग मोल्ड्स में, कभी बार के रूप में, कभी छोटे छोटे टुकड़ों में। मोल्ड्स को ठंडा किया जाता है और धीरे धीरे चॉकलेट सख्त हो जाती है। कुछ ही समय में आज तरल चॉकलेट, जो अभी कुछ देर पहले मशीनों में थी, अब बन चुकी है एक परफेक्ट चॉकलेट बार। अब बारी है पैकेजिंग की। हर चॉकलेट को सावधानी से पैक किया जाता है ताकि वो ताज़ा और सुरक्षित रहे। फिर इन्हें भेजा जाता है दुकानों तक और अंत में ये पहुंचती है आपके हाथों में। तो अगली बार जब आप चॉकलेट का एक टुकड़ा खाएं, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है। ये एक लंबा सफर है, पेड़ से फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से आपके दिल तक। एंड अगर आपको ऐसी और फैक्ट्री की कहानियां जाननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। समाप्त।